हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डिज़ाइनर रुबीना ख़ान फॉर ऑल योर सेविंग नीड्स और आप सीख रहे हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक। तो आज की क्लास उन लोगों के लिए है जिनसे सीधी सिलाई लगाना नहीं आती या फिर उन्होंने कभी मशीन नहीं चलाई है। और तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि एक शीट लें और उस पर डिफरेंट लाइंस हम ड्रॉ कर लें। तो स्ट्रेट लाइन के बाद ये मैंने कॉर्नर्स ड्रॉ किए हैं कुछ, क्योंकि ये लाइंस हमें काम आने वाली हैं जब हम शलवार के पाइचे बनाते हैं या डिफरेंट नेक डिज़ाइंस बनाते हैं। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए कर्व तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ सर्कल्स और हाफ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। आप लोग भी ऐसे ही शीट पे लेके डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद हम बताएंगे कि मशीन इस पर किस तरह से चलाई जाएगी। दोस्तों, अब हम मशीन लेंगे और मशीन में हमने धागा नहीं डाला है, अभी हम बिना धागे के ही मशीन को चलाएंगे क्योंकि अभी हमें पेपर पे चलाना है। तो चलिए देखते हैं अब पेपर पे किस तरह से हम मशीन चलाएंगे। तो इस पेपर को हम सेट कर लेंगे जहां हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, इसको इस तरह सेट करके फिर इस पर धीरे धीरे हमें मशीन चलानी है। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से। अभी शुरुआत में आपको धीरे धीरे ही मशीन चलानी है और हाथ से इस तरह पकड़ के इतने गैप के बाद ही मशीन चलानी है आपको। इसी तरीके से मशीन चलाइएगा। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई लग जाएगी और इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, ये हो चुका है कंप्लीट और अब देखिए ये सिलाई एकदम स्ट्रेट आई है। ठीक है, आपको भी ऐसी करनी है। और जो गलती आपको नहीं करनी है वो ध्यान से देख लीजिए कि मशीन को इस तरह सेट करने के बाद ये जो पेपर है हमारा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। अगर ये पेपर हिलेगा या हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो देखिए ये सिलाई हमारी सीधी नहीं आएगी और ये सिलाई हमारी टेढ़ी मेढ़ी होती जाएगी, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक बार और दिखाते हैं आपको। इस तरह से मशीन से पकड़ के और आपको बस सीधे सिलाई लगा देनी है और आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो चलिए अब हम कॉर्नर्स की बात करते हैं। तो कॉर्नर्स पे भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे और जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ ये सुई अंदर इस तरह अंदर रख के फिर हम इसको उठाएंगे। ये देखिए इस तरह, और फिर इसको सेट कर लेंगे अपने उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइन होगी। ठीक है, फिर इस पे हम धीरे धीरे मशीन चलाएंगे ठीक इसी तरीके से। ये देखिए, और फिर जब कॉर्नर आएगा तो उसको मशीन सुई को अंदर करेंगे और इसको उठा के और फिर से हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पर पूरी पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, आपको कॉर्नर्स बनाना आ जाएगा बहुत ईजीली, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये देखिए हमारे कॉर्नर्स भी बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसी तरीके से डिफरेंट शेप बना लीजिए और डिफरेंट शेप पे प्रैक्टिस करिए। ये हमें काम आते हैं जब हम नेकलाइन बनाते हैं या हम पाइचे वगैरह बनाते हैं, तो ये लाइंस बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहले और सबसे अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। और प्रैक्टिस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पेपर पर डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मशीन चलाइए। ठीक है, तो अब देखिए कर्व दिखाते हैं आपको। कर्व कैसे बनाएंगे, कर्व भी इसी तरीके से बनाएंगे, बस धीरे धीरे इस हाथ से हम इसको पीछे की तरफ करते जाएंगे। ये देखिए, और ये हमारा कर्व तैयार हो गया। तो देखिए कर्व कितना आसानी से और सफाई से बना है। देखिए आपको इसी तरह से अब हम सर्किल दिखाते हैं कि अगर सर्किल है तो उस पर कैसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सेट करके उसको धीरे धीरे हाथ से हम घुमाते चले जाएंगे। ये देखिए आराम से, और ये हमारा कर्व बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको धीरे धीरे मशीन चलानी है बस। ये देखिए हो गया। देख रहे हैं आप कितनी सफाई से कर्व बना है। तो अभी आप लोग इस पेपर पे ही प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कपड़े पे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।